हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? आप बहुत अच्छे होंगे। और चैप्टर नंबर 10 हम 10 क्लास का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 10 का नाम रहेगा सर्कल वृत्त, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 से 7 नंबर का आने वाला है। ठीक है, एक बड़ा चैप्टर रहेगा, मतलब बड़े नंबर का चैप्टर रहेगा। कहीं ना कहीं सवाल इसके कम है, लगभग 10-12 सवाल है, लेकिन नंबर में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, और अच्छा चैप्टर है, देखो कहीं ना कहीं अपने स्कोर करने में काम आएगा सर। ओके, बेहतरीन स्कोर करने में काम आएगा सर। लगभग इसके सवाल भी फिक्स होते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता दूंगा भाई कौन कौन सी सवाल इस चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक लेके चलेंगे। ठीक है, ओके। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो वेब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान आप मोर की तरफ दोगे। वेब क्या होता है? ठीक है, चलो मान लो एक बिंदु है आपका, स्थिर है, जो एक जगह कहीं ना कहीं। ओके, ये एक स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदु हैं सर, जो मतलब कहीं ना कहीं समान दूरी पर हैं। इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदु हैं, जो इस बिंदु से समान दूरी पर है, जिससे इस स्थिर बिंदु से। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं सब, और इन बिंदुओं की एक आसन बात यह है, ये सभी बिंदु इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है, जिसको आप पो नाम दे दो। क्या नाम दे दो? पो नाम दे दो। ओके, तो याद रखना, एक स्थिर बिंदु से अगर बहुत सारे बिंदु हो जो समान दूरी पे हो, तो उनको मिला दो। आप क्या कर दो? मिला दो। उन सभी बिंदु को अगर मैं मिला दूं स्टूडेंट, तो ये जो आप आकृति देख पा रहे हो, इसी का नाम व्रत होता है स्टूडेंट। ओके, ओके। तो एक वृत्त के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं, मतलब अनेक बिंदु होते हैं कहीं नहीं, ठीक है। और अगर इस स्थिर बिंदु की अगर अपन बात करें, तो उसका एक नाम होता है केंद्र। क्या नाम होता है? केंद्र। ओके, तो इस स्थिर बिंदु का नाम क्या होता है? वृत्त का केंद्र। ओके, और इस केंद्र को अगर मैं वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से मिला दूं, तो याद रखना ये आता है आपका त्रिज्या, जिसका नाम आप रेडियस बोलते हो, कैपिटल आर या स्मॉल आर से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होती है कि अगर स्थिर बिंदु से या वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर अपन उससे मिला दी या केंद्र से मिला दी, तो एक लाइन आएगी जिसका नाम त्रिज्या रहेगा। जरूरी नहीं है कहीं इसको मिलाओ, आप कहीं पर भी मिला दो आ रही आएगा सर, कहीं पर भी मिला दो जाएगा आ रही आएगा, जिसका नाम त्रिज्या होता है। ठीक है, तो एक वृत्त की कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है सर, जिसके अंदर बहुत सारे बिंदु है, और किसी भी बिंदु को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक है, और एक बात और भी होती है, जैसे मान लीजिए आपका व्रत है स्टूडेंट के, यहाँ आपका केंद्र होता है। ओके, ओ, एक बिंदु आपका ए है, एक बिंदु आपका बी। अगर मैं इस ए को ओ से मिला दूं, आर आएगा। ओ को अगर मैं बी से मिला दूं, तब भी आर आएगा। तो ये जो आप ए बी देख रहे हो स्टूडेंट सामने, इस ए बी में दो बार आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको आर प्लस आर आप लिख सकते हो। ठीक है, इस ए बी का एक नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है? व्यास। आर में आर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2r। तो ये जो आपका व्यास होता है व्रत का, वो याद रखना त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब अगर आप व्रत की त्रिज्या को 2 से गुना कर दोगे, ये क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। ओके, तो व्यास क्या होता है? व्रत की त्रिज्या का दुगना। व्रत की त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो अगर आपको व्यास पता हो तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या पता हो तो व्यास निकाल सकते हो। और अगर अपने आर की बात करें, तो व्यास का आधा कर दो सर, ये दो इधर गुना में, इधर आती किस में आ जाएगा? भाग में। तो व्यास बटे 2 क्या आ गया? आपका त्रिज्या आ गया। ठीक है, ये तो बात है कि किसके? व्रत की। और ये जो लाइन दिख रही है, इसका नाम होता है व्रत की परिधि। क्या नाम है? परिधि, जिसका आप उम्र भी पढ़ते हो 2 पाई आर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई व्रत की। व्रत क्या होता है? कसर एक स्थिर बिंदु है, उससे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है, ऐसे उन सभी बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, और जो आकृति बनी उसका नाम व्रत होता है। इस स्थिर बिंदु का नाम होता है केंद्र। इस स्थिर बिंदु का नाम क्या होता है? केंद्र। और अगर मैं केंद्र को व्रत की परिधि पर स्थित या व्रत पर स्थित किसी भी बिंदु से मिला दूंगा, कि क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा सर। ओके, तो ये त्रिज्या आ जाएगा, और आप केंद्र को कहीं भी मिला दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बिंदु नहीं, आप कहीं भी मिला दो, जिस भी बिंदु से मिलाओगे तो त्रिज्या आएगा। ओके, तो एक व्रत के एक त्रिज्या नहीं होती, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, और जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है? दुगना होता है। या आप अगर आप आर की बात करो या त्रिज्या की बात करो, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, अगर व्यास आपका 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 5 होगी। और अगर आपकी त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 हो जाएगा सर, दुगना कर लेंगे त्रिज्या का, तो व्यास आ जाएगा। उसके बाद आगे चलो, देखो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये बात रहेगी सर, तो हमसे कभी कभी ये पीरियड जाता है कि इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। 2 मिनट अपन इसको हटा देते हैं सर। अब आ जाओ, इस चक्कर में आपको देखो एक वृत्त और एक लाइन, एक रेखा के अंदर क्या क्या संबंध होता है वो अपन निकालने जा रहे हैं।
देखो एक बात बताओ, आपसे 3 चीज़ें चलेगी इस चैप्टर के अंदर। एक तो होता है स्पर्श रेखा। क्या नाम होगा? स्पर्श रेखा। एक बात तो ये, एक रेखा तो ये सर। इनसे रहेगी अपनी छेदक रेखा। क्या नाम रहेगा इसका? छेदक रेखा। छेदक रेखा। ठीक है। और एक और रहेगा अपना अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। तो मान लो स्टूडेंट एक व्रत है, ये वाला आपका व्रत है जिसका केंद्र O है। इस व्रत के पर एक मैं लाइन बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक व्रत पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु से एक लाइन जा रही है तो उसको केवल टच करके जा रही है। क्या करके जा रही है? काट के नहीं जा रही, केवल स्पर्श करके जा रही है, केवल टच करके जा रही है। ये जो आप लाइन देख रहे हो स्टूडेंट, इसी का नाम क्या होता है? स्पर्श रेखा। क्या नाम है इसका? स्पर्श रेखा। याद रखना स्पर्श रेखा क्या होती है। तो यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है, टच करके जाती है, तो याद रखना उस रेखा का एक नाम होता है स्पर्श रेखा। ओके। तो ये जो एक्स वाई आप देख पा रहे हो इसका नाम है स्पर्श रेखा। और ये जिस बिंदु पर टच करती है उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या नाम है इसका? स्पर्श बिंदु। ओके। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करके जाए। क्या करके जाए? एक बिंदु पर टच करके जाए, स्पर्श करके जाए। उस रेखा का नाम होता है स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है उसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। आप मुझे एक बार बताओ, ये स्पर्श बिंदु इस वृत्त पे है सर? बिल्कुल है। और ये स्पर्श जो बिंदु है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो पी है ना, ये वृत्त पे भी है और ये स्पर्श रेखा पे भी है। मतलब कहीं ना कहीं सर ये आपकी जो स्पर्श रेखा है ना, इसी पर पी आ रहा है और इसी पर क्या आ रहा है? आपका पी आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है और जो व्रत होता है उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? मतलब जो दोनों में आता है कहीं ना कहीं। तो ये जो व्रत पी है ना, ये व्रत में भी आ रहा है सर, देखो ध्यान से। और ये बिंदु पी इस रेखा पे भी है, मतलब दोनों पे है कहीं ना। इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब उसे दोनों में आता है कहीं ना कहीं, वो दोनों में कॉमन हो। तो किताब में 10 पॉइंट एक में क्वेश्चन मिलेगा आपको, का स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्पर्श बिंदु। क्या नाम होता है? स्पर्श बिंदु। जो मतलब स्पर्श रेखा पे भी हो और वह बिंदु वृत्त पर भी हो, इसका नाम, इसलिए क्या नाम पड़ गया? स्पर्श बिंदु। चलो उसके बाद छेदक रेखा क्या होती है? तो छेदक का मतलब होता है इसे काटना। मान लो एक वृत्त है और ऐसी कोई लाइन जा रही स्टूडेंट, जिसको दो बिंदु पे काटे, एक तो एक्स पर और वाई पर। ठीक है। तो ये जो लाइन बनी इसका नाम होता है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पे काटे? दो बिंदुओं पे काटे। स्पर्श रेखा तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर? स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जो आपकी छेदक रेखा होती है वो दो बिंदु पे काटती है। आप ध्यान से देखो, एक्स रे भी काट रही है और वाई रे भी काट रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया छेदक रेखा। क्योंकि छेदक का मतलब काटना होता है। छेदक का मतलब क्या होता है? काटना। छेद के जा रही है मतलब कहेंगे। ठीक है। उसके बाद होगा अप्रतिच्छेदी रेखा। तो याद रखना, अप्रतिच्छेदी रेखा होगी जो वृत्त को बिल्कुल काटे नहीं, नहीं स्पर्श नहीं करे, बिल्कुल दूर है सब वृत्त से। इसका नाम क्या रहेगा? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जो वृत्त को न तो स्पर्श करके जाए, न वृत्त को काट के जाए, उसका नाम होता है अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है सर, सर जो आपका व्रत होता है इस पर कितनी स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं सर? ओके। तो देखो इसके लिए मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये है कि मान लो स्टूडेंट, व्रत पर स्पर्श रेखा की संख्या, टॉपिक ये रहेगा व्रत पर स्पर्श रेखा की संख्या। ओके। चलो भाई, तो मान लो पहला डायग्राम ये बनाने आऊंगा कि एक आपका ये व्रत है स्टूडेंट, इस पर एक बिंदु है जो व्रत पर स्थित है। ये बिंदु पे कहाँ है? बिंदु पे व्रत पर स्थित है। बिंदु ई व्रत पर स्थित है। ओके। तो ये तो है व्रत पर स्थित। उसके बाद मान लो सर नंबर 2 का आपका जो बिंदु पे है, ये व्रत के बाहर आ गया सर, यहाँ पर आ गया इस जगह पे। तो बिंदु पे व्रत के बाहर स्थित है, ये कहाँ है? बाहर। ओके। और मान लो नंबर 3 सर का आपका बिंदु पे व्रत के अंदर हो सर, इस जगह पे हो, ये आपका केंद्र होता है। ओके। चलो 3 बातें बनेंगी सर। एक पूरे व्रत की बात कर लेते हैं अपन, पूरे व्रत। नंबर 4 कर लेते हैं सर, पूरे व्रत। आ जाओ। तो आपसे पूछेगा अगर कोई बिंदु व्रत पर स्थित है और एक बिंदु है, कितना बिंदु? एक बिंदु।
तो अपन उससे व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना, आप इस बिंदु पी से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा। तो व्रत पर स्थित किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा। अगर आपका बिंदु पी व्रत पर स्थित हो तो एक बिंदु से व्रत पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन बिंदु पी व्रत पर स्थित होना चाहिए। मान लो आपका बिंदु पी व्रत के बाहर स्थित हो सक तो बाहर अगर होगा तो स्टूडेंट याद रखना, अपन दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगे जो टच करके जाएगी इसको। एक तो ये और एक ऐसे। तो या तो है स्पर्श रेखा एक, कितनी स्पर्श रेखा? या तो ये अपनी स्पर्श रेखा एक, पहले डायग्राम में स्पर्श रेखा एक आएगी। उसके बाद यहाँ कितनी आएगी स्पर्श रेखा? सर बाहर स्थित है तो कितनी आएगी? दो आएगी। उसके बाद अगर मान लो सर अंदर हो तो याद रखना अंदर नहीं खींच सकते, क्योंकि स्पर्श रेखा तो केवल टच करके जाती है। मान लो अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो से तो काट के जा रही है, काटने वाली स्पर्श रेखा नहीं होती सर। तो मतलब याद रखना इस कंडीशन में स्पर्श रेखा नहीं होगी सर। स्पर्श रेखा की अगर बात करें तो कितनी होगी? जीरो होगी सर। तो मैंने आपको तीन बातें बताई जहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपका बिंदु P वृत्त पर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक खींच सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लो आपका बिंदु P अगर वृत्त के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और अगर अपन पूरी वृत्त की बात करें सर, तो अगर पूरी वृत्त की अगर अपन बात करें तो पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर? तो याद रखना अगर पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त पर तो सर अनेक बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनेक या अनंत बिंदु होते हैं सर। तो अगर एक बिंदु से एक खींच सकते हैं सर, तो पूरे वृत्त पे तो ऐसे बहुत सारे बिंदु है। और पूरे वृत्त की अगर बात करें तो एक वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा की बात करें, पूरे वृत्त पर, पूरे वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं, वृत्त पर अगर अपन स्पर्श रेखा की बात करें तो याद रखना पूरे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो सकती है अनेक। तो उतनी अनेक या अनंत, ठीक है। तो ये पूरे वृत्त की अगर अपन बात करें ना, अगर एक बिंदु की बात नहीं करें, एक बिंदु पर तो एक ही सकते हैं, लेकिन अगर पूरे वृत्त की बात करें अपन, टोटल पूरे वृत्त की, तो टोटल वृत्त के लिए तो अनंत होके सर, या अनेक लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बिंदु से एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अपन दो खींच सकते हैं, अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी, पूरे वृत्त में कितनी होगी? अनेक होगी सर। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 10.1 के अंदर, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं सर, तो अपन को मिल जाएगा सर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो स्टूडेंट मैंने आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। व्रत याद रखो, व्रत क्या होता है? एक बिंदु है सर स्थिर, जिसे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है, और उन बिंदुओं को अगर अपन मिला दें तो व्रत बनेगा। जो बिंदु स्थिर था उसका एक नाम होता है केंद्र। क्या नाम होता है? केंद्र। और अगर उस केंद्र को अपन व्रत पर स्थित किसी भी बिंदु से अगर मिला देंगे, जो अनेक बिंदु थे समान दूरी पर, उन बिंदुओं से अगर मिला देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ओके। फिर अपन ने जाना व्यास क्या होता है अगर मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दोनों को मैं मिला दूं तो याद रखना आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। और इस यदि का नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है? व्यास। तो आपका जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, और अगर अपन त्रिज्या की बात करते हैं व्यास का आधा होता है। ओके, त्रिज्या। फिर अपन ने जाना तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है सब। तो स्पर्श रेखा किस क्या होती है? जो वृत्त को केवल एक बिंदु को स्पर्श करके जाए उसका नाम होता है स्पर्श रेखा। छेदक रेखा जो वृत्त को केवल दो बिंदु पे काटती है इसका नाम छेदक रेखा होती है। अपना चैप्टर इस पे चलेगा स्टूडेंट, इसको याद रखो, ध्यान दूंगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि चैप्टर में इसी की बात होगी, स्पर्श रेखा की, ठीक है। तो छेदक रेखा क्या होती है? जो दो बिंदु पे काटी जाए उसका नाम छेदक रेखा होता है। फिर अगर अपन बात करें अप्रतिच्छेदी रेखा, जो वृत्त को बिल्कुल भी नहीं काटे, टच भी नहीं करे और काट के भी नहीं जाए, उसका नाम क्या होता है? अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन और जानेंगे सर इसके अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपकी वजह से। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, आगे चलते हैं बापू, इसको हटा दो सब। तो स्टूडेंट इसमें एक परमी चलता है वैसे, एक परमे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख लें। ओके, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है आपसे ये परमे पूछ ले। परमे का मतलब कुछ नहीं होता, एक ऐसी बात होती है, कथन होता है जिसको आप डायरेक्ट सवाल में काम में लेते हो सकते हैं, ठीक है। तो एक परमे है 10.1 परमे, जिससे आपका 10 पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। एक परमे है 10.1 परमे, तो आप अगला टॉपिक लगाओ परमे 10.1, ठीक है। और ये बनने क्या होता है देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा मैं किताब से लैंग्वेज चेंज करा के लिखा रहा हूँ। ओके, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा
त्रिज्या के त्रिज्या के मध्य को 90 डिग्री होता है, यह बनता है। इस प्रमेय का मतलब चलो मैं बताता हूँ कि ये आपका एक किया था स्टूडेंट। देखो अपन सोचने समझेंगे हर तरीके से समझेंगे सर। ये व्रत है, ये मान लो इसकी स्पर्श रेखा है सर, ठीक है। ये स्पर्श रेखा एक्स और वाई, ठीक है। ये व्रत का केंद्र है सर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये बिंदु की है जो स्पर्श बिंदु होता है, आपको मैंने बता दिया था स्पर्श बिंदु है। तो इस स्पर्श बिंदु को अगर मैं किसी भी बिंदु को अगर मैं वृत्त के केंद्र से मिला दूं सर, तो आपको एक बात पता है, त्रिज्या आती है जिसका नाम आर होता है, जिसको आप त्रिज्या बोलते हो, ठीक है। और अगर ओ को मैं इससे मिला दूं उधर भी, तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा सर, और यहाँ नंबर डी का बनना है। तो पर मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब ये एक्स वाई तथा त्रिज्या मतलब ये, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है 90, इधर भी 90 इधर भी 90। ये बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब एक्स वाई, वृत्त की त्रिज्या मतलब ओपी, इनके बीच में कौन कितना बनता है, ये रहा आपका एक्स वाई, ये रहा आपका त्रिज्या, ऐसे इसको आप समझ सकते हो। तो इधर एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट, ये 90 बन रहा है, इधर भी 90 इधर भी 90, ओके। दोनों तरफ 90 बनेगा वो तो, ओके। तो अगर एक तरफ 90 तो इधर भी 90 रहेगा सब, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यही प्रमेय है, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। कहीं बार बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच एंगल या कोण कितना बनता है, तो आप 90 डिग्री में टिक करके आओगे। मतलब इसका अगर अपन बात करें तो स्पर्श रेखा और जो आपकी त्रिज्या होती है वो लंब होती है। लंब का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ओके। तो अगर मान लो आपकी स्पर्श रेखा है एक्स वाई और ये आपकी त्रिज्या है, तो याद रखना ये जो आपकी त्रिज्या है ये वाली ओ पी, जिसका नाम आप त्रिज्या नाम दे रहे हो, ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। क्योंकि लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बनता है सर, तो क्या होगा, ये लंब होगा। किस पर, स्पर्श रेखा पर। तो प्रमेय यही है, इस प्रमेय से आपकी 10 पॉइंट एक पूरी क्लियर हो जाएगी सर। वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या की जो बीच एंगल बनता है वह 90 डिग्री होता है। देखो अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन छोटी सी बातों प्रूव कर सकते हैं, इधर आओ। जैसे मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज स्टूडेंट, इसका नाम एबीसी है। तो आप एक बात पता होगा, मान लीजिए चिट्टा एंगल है इतना है, ये लंब है, 90 के सामने कौन होता है, ये आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखा है। ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो याद रखना समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब होता है ना, क्या वो कर्ण से छोटा होता है, क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है सर, इस कर्ण से छोटा होता है। तो याद रखना अगर अपन इस लंब को इस कर्ण से छोटा दिखा दे, तो याद रखना लंब सभी दूरी में छोटा होता है। एक बात में लिख दूं आपको समझने के लिए, लंब सभी दूरी में, यहाँ पर समझने के लिए कर रहे हैं अपन ऐसा में छोटा होता है। इसमें स्पेशली अपन कर्ण की बात करेंगे, जिससे छोटा होगा, कर्ण से छोटा होगा सर। ये मतलब आपका जो लंब होगा वो छोटा होगा किससे, कर्ण से। और अगर ऐसा हो रहा है किसी भी त्रिभुज के अंदर, तो याद रखना वो कितना लीनियर कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो मैं एक काम करूंगा सर, अगर मैं इस ओपी को सर एक्स वाई से छोटा दिखा दूं, ओपी, और वो तो दिख भी रहा है इस वजह से में कोई दिक्कत नहीं है, का ओपी अगर इस एक्स वाई से में छोटा दिखा दूं, तो अगर ओपी छोटा है और एक्स वाई बड़ा है, तो इसमें इसका मतलब कहने का चाहिए लंब है, क्योंकि सर लंब छोटा होता है कान से, और अगर लंब छोटा है कान से, इसका मतलब 90 डिग्री। इस पर लेने का मतलब सीधी बात ये होता है सर। तो अपन एक बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी ओ वाई में अपन एक बात बोलेंगे सर। एक बार बताओ, आपको दिख भी रहा होगा कि ये कितना है, आर है। और अगर मान लो मैं यहाँ तक बात करूँ, कि इस तक की बात करूँ, तो ये भी आर होगा सर। इस बिंदु तक अगर अपन ए तक बात करें तो, ओके। तो ये आर ओ आर, लेकिन ये जो अपना ये है ना ओ ए ओ वाई सर, ये तो बड़ा ही है किससे, ओपी से। दिख भी रहा है, ओपी तो यही खत्म हो गया, जबकि ओ वाई तो यहाँ तक जा रहा है सर। देखो तो हम देखो डायग्राम में, ओ वाई बड़ा है किससे, ओपी से। ओ वाई बड़ा है किससे, ओपी से, ओके। क्योंकि सर आपका जो पी है ना, ये तो वृत्त पे है, और जो आपका वाई है वो देखो आप बार है। जब कोई बिंदु बार है वृत्त से, तो उसकी दूरी ज्यादा है, होगी सर कहीं ना कहीं, क्योंकि वाई बार दिख रहा है आपको और पी कहाँ दिख रहा है, वृत्त पे। तो वृत्त पर है तब तो दूरी कम, और अगर बार है दूरी ज्यादा। इसका मतलब जो हुआ कि आपका जो ओपी है ना स्टूडेंट, वो कम है किससे, ओ वाई से। और अगर ऐसा है, तो अगर दूरी कम है, दूरी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, इस पर लंब होगा। इस बात से अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर। देखो पर मेरे को ज्यादा है इंपॉर्टेंट क्लास में नहीं, इन्हें
पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो अगर इसको प्रूव भी करना है तो आप इसको लिख सकते हो कि इस त्रिभुज के अंदर आपका जो ओपी है वह कम है और ओ वाई क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपका बिंदु पी, जो आपका बिंदु वाई है वो बार है और बिंदु पी क्या है, वृत्त पर स्थित है। तो अन्य एक बात लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु बी वृत्त पर स्थित है, स्थित है, तथा वाई वृत्त के बाहर स्थित है। यहाँ लिख दूं मैं थोड़ा सा, वृत्त के बाहर स्थित है। और जब कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उसकी दूरी ज्यादा होगी और जो वृत्त पर स्थित है उसकी दूरी कम होगी। तो अगर ये कहीं ना कहीं कम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओपी है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर। क्योंकि सर आपका जो लंब होता है वो कर्ण से क्या होता है, छोटा होता है। और हमने छोटा दिखा दिया, ओपी को छोटा दिखा दिया और ओ वाई को क्या दिखा दिया, बड़ा दिख। इसी पर में से ये हो गया सर ओपी लंब एक्स वाई है। और अगर ऐसा है तो याद रखना वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, लंब का मतलब तो 90 डिग्री होता है सर। अगर ये इस पर लंब है इसका मतलब ट्रेन के कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये बहुत सिंपल बात है कि लंब क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है। और जब कर्ण से छोटा अगर बन गया तो एंगल बनेगा 100% कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ओके, ये बात यहाँ तक अपनी जाने के, देखो ये पहले की बात है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये पढ़ने खत्म हो गया। आप तो बस पढ़ने में इतना से याद रखो, वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच कभी भी ना एंगल पूछे तो 90 डिग्री का बनता है। मतलब आपको 90 डिग्री से शो करना है, कितना करना है, 90 डिग्री दर्शाना है सर। कभी भी अगर वृत्त की स्पर्श रेखा हो, त्रिज्या हो, तो हमेशा आपको वहां पर एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। इस बात को आप याद रखो, इससे अपने सवाल हो जाएंगे। बाकी अपन चलो स्टार्टिंग करते हैं 10.1। ओके, ऐसा करते हैं, पहले सवाल को पढ़ लिख लेते हैं और उसके बाद पूरे सवाल है, तो ऐसा करते करवा देते हैं स्टार्टिंग। ओके स्टूडेंट, ये अपना इससे 10.1 रहेगा पूरा। इसके अंदर 4 सवाल हैं। पहला ये ना, दूसरा ये ना, तीसरा ये ना, चौथा ये दसरा लेकर जाना। ठीक है, चलो पहला सवाल क्या है स्टूडेंट, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, तो एक वृत्त पर एक बिंदु से सर एक स्पर्श रेखा, अगर एक बिंदु की बात करें तो एक स्पर्श रेखा, दो बिंदु, अगर वृत्त पर बाहर स्थित किसी बिंदु की बात करें तो दो स्पर्श रेखा, अंदर की बात करें तो कोई स्पर्श रेखा नहीं। और पूरे वृत्त की बात करें, देखो आपसे ये पूछा गया है, आप एक बिंदु नहीं बोल रहा हुआ, एक वृत्त की, मतलब पूरे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आप आंसर लिखोगे सर अनेक या अनंत। अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है सर एक वृत्त की, तो अनेक स्पर्श रेखा। ओके ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक वृत्त की अगर आपसे पूछे एक बिंदु पर कितनी होगी तब तो एक होगी, लेकिन अगर पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त की तो सर अनेक स्पर्श रेखा होगी। क्योंकि पूरे वृत्त पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, होते हैं बहुत सारे बिंदु होते हैं सर। ठीक है, उसके बाद चलो फिर आपसे नीतीश सांग बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बार बताओ, ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। तो आप मुझे बताओ कि ये कितनी बिंदु पर टच करके जा रही है, काट के जा रही है, एक ही बिंदु काट के जा रही है इस पे। तो याद रखना, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे उसे किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है, टच करके जाती है या प्रतिच्छेद करके जाती है। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर टच करके जाएगी, जो आपके सामने एक्स वाई दिख रहा होगा। देखो आप जान से एक्स वाई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को केवल पी बिंदु पर, एक बिंदु पर टच करके जा रही है, प्रतिच्छेद करके जा रही है। तो एक आंसर है इसके अंदर। फिर आओ, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मैंने आपको बताया था अगर कोई रेखा ऐसी हो जो वृत्त को सर दो बिंदुओं पर काटे, कितनी बिंदु पर काटे, ऐसी कोई लाइन हो जो वृत्त को दो बिंदु पर काट के जाए, उसका नाम होता है छेदक रेखा। क्या नाम होता है इसका, छेदक रेखा। तो इसमें अपना आ जाएगा छेदक रेखा। ओके, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ा पढ़ा दिया 100%, ये चीज मैंने आपको बता दी पीछे लेक्चर में। ठीक है, एक वृत्त के खालिस्तान समांतर, समांतर का मतलब ऐसे है कि स्टूडेंट जो नहीं काटे, ये दो पेन है, इसको आप आगे बढ़ाओ नहीं काटेगी, ऐसी बढ़ा दो नहीं काटेगी, ऐसी कर दो आप नहीं काटेगी, इसको बोलते हैं समांतर। तो समांतर कितनी बना सकते हैं सर, तो समांतर जो मैंने दिखा दूं, इस जगह में आपको समांतर स्पर्शिका दिखा दूं कितनी हो सकती है, एक वृत्त की बना के दिखा दो सर आप। ओके, चलो सर, तो मान लो स्टूडेंट ये व्रत है, ये आपका व्रत है, इस पर मुझे समांतर स्पर्शिका बनानी है। तो याद रखना दो ही समांतर स्पर्शिका हो सकती है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ओके, या तो आप ऐसे बना दो या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं, तब भी दो जाएगी। तो अगर एक पूरे व्रत की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो दो समांतर रेखा हो सकती है पूरे व्रत की, कितनी, दो समांतर रेखा। ओके, तो आप देखो ये ऐसे हैं, आप इनको आगे बढ़ा दो सर, ये नहीं काटेगी,
ऐसे आगे बढ़ा दो तभी नहीं काटेगी, मतलब पीछे बढ़ा दो तभी नहीं काटेगी, आगे बढ़ा दो तभी नहीं काटेगी। आप इसको आगे बढ़ा दो तभी नहीं, पीछे बढ़ा दो अभी नहीं काटेगी, मतलब कहीं ना कहीं समांतर है। ठीक है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखा है। ओके भाई, चलो आगे। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, मैंने आपसे एक बात कहा था कि आपका सर्कल है और ये स्पर्श रेखा है और ये आपकी बिंदु पी है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। तो आप मुझे बताओ, ये बिंदु पी है, स्पर्श रेखा पे है ना सर? बिल्कुल है। बिंदु की वृत्ति भी है, तो ये उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है जैसे दोनों में हो। तो आप बोलोगे इस बिंदु का नाम मैंने बताया हुआ था स्पर्श बिंदु। क्या नाम बताया था? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पर्श बिंदु। अगर स्पर्श रेखा और वृत्त में कोई बिंदु होता है जो दोनों में हो तो वो स्पर्श बिंदु होता है जो दोनों में आता है। स्पर्श रेखा में भी है आपका बिंदु पे और आपका बिंदु पे वृत्त पर भी स्थित है। ये क्वेश्चन है वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मेरे बिंदु पे दोनों में आता है। देख लो आप, एक्स वाई में भी है और वृत्त में भी, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पर्श बिंदु। फिर आगे चलो, एक सवाल आ रहा है अपना, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसके लिए अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, किस स्थान में हटा रहा हूँ, इसको हटा दो था। ये हमने पीछे पढ़ लिया, पूरी रेगिस्तान में आपको बता दिए थे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, किस तरह से नहीं बनेगा, बिल्कुल मैं सब बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है सर। ओके, आओ चलो भाई, क्वेश्चन एक को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सर तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दो। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं सर, ये बोल रहे हैं तो एक वृत्त बना दो और ये इसकी त्रिज्या ऐसे बना दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो 5 सेंटीमीटर है। इसका नाम ओ दे दो। ठीक है, फिर उसने कहा वृत्त के बिंदु पी पर, ऐसा कोई इस वृत्त पर बिंदु पी मान लो, मान लिया भाई। ओके, और स्पर्श रेखा पीछे बना दो। चलो बना देते, क्या दिक्कत आ रही पीछे बन गई स्पर्श रेखा, ये टच करके जा रही देख। ओके, तो उसने कहा कि पीक्यू केंद्र ओ से, मतलब ये केंद्र ओ है, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। मतलब आपकी जो ये स्पर्श रेखा है ना स्टूडेंट, ये केंद्र ओ से एक लाइन जारी है और ये क्यू पर मिल रही है। ये बोल रहा है सवाल, ध्यान से पढ़ना सवाल को। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया सर, बिल्कुल हमने बना दिया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना दिया। उसने कहा कि वृत्त पर एक बिंदु पी ले लो भाई, चलो ले लिया पी। फिर इस पी से किस तरह से का बना दो पी क्यू, चलो बना दिया पी क्यू। फिर उसने कहा कि आप केंद्र से एक लाइन बनाओ जो कहीं ना कहीं इस ऊपर मिलेगी। हमने केंद्र से एक लाइन बनाई, लाइन खींचा और ये कहाँ मिल गई, के ऊपर मिल गई। तो आप मुझे बता दो कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये कितनी लंबाई से होगी स्टूडेंट? ओपी का मान आपको दे रखा है कितना, ओ से लेकर जो आपका पी है, ओ से लेकर जो पी है ये कितना दे रखा है, 12 से। ओ से लेकर क्यों होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ओ क्यू है स्टूडेंट, कितना है, ओ क्यू। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, ओ क्यू है। तो ये जो ओ क्यू है ना स्टूडेंट, इसका मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और आप मुझे बता दो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी पी क्यू, ये कितना होगा, इस पी क्यू का लंबाई बता दो कितना होगा। ओके, ये हमारा अपन को बताना है सर। तो अपन एक बात जानते हैं साहब, कहानी एक बात पता है, पढ़ने 10 मिनट जानते हैं कि ये अगर स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यहाँ एंगल 90 बनेगा सर। कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90। अपन एक बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा, इसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। स्पर्श रेखा ता त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सब। और अगर 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। और हमें एक बात अच्छे से पता है सर, तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजा पता हो तो 30 की भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज के अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसी से सर अपनी जो पीक्यू है ये आ जाएगा सर। तो आप ऐसा करो, 90 के सामने इसको कर्ण मान लो, इधर इसको लंब मान लो और नीचे वाले को आधार मान लो सर। क्या मान लो, आधार मान लो। ओके, और हमें पीक्यू निकालना है सर, स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो चलो, त्रिभुज ई ओ, इसको ऐसा कर दें, त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कौन होता है, इसको अपन लेना का कौन पी कितना होगा, कौन पी 90 डिग्री होगा सर इस हिसाब से। तो अगर ये लंब है तो ठीक है, तो कौन कौन पी कितना है, 90 डिग्री है। फिर आगे चलो, त्रिभुज पी ओ क्यू में आप बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और ये प्रमेय मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा दिया है। ये जो प्रमेय होता है ये बोलता है कर्ण का स्क्वायर कर दो मतलब ओक्यू का स्क्वायर कर दो सर। उसके बाद लंब का स्क्वायर कर दो मतलब ओपी का स्क्वायर कर दो सर के। और आधार कितना है, पी क्यू, सर पी क्यू का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर।
चलो ओ क्यू बताओ कितना है भाई। तो सर ओ क्यू है अपना कितना 12, कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओपी कितना है भाई 5, जी 5 का स्क्वायर कर दो सर, किसका स्क्वायर कर दो 5 का। और पी क्यू मैंने निकालना है सर, तो पी क्यू की जगह पी क्यू चल रहे दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। ठीक। चलो उसके बाद देखो 12 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा सर, कितना होगा 144। उसके बाद चलो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा सर। ठीक। और पी क्यू की जगह पी क्यू चल रहे दो, कि किसका मान अपन को निकालना है, चलो। प्लस का 25 इधर आते कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, तो 144 में से माइनस कर दूं कितना 25, और बराबर में P2 का स्क्वायर। ओके। फिर इधर आओ, 144 में से अगर 25 गया तो कितना बचा 119 बचेगा सर, कितना बचेगा 119, और ये P2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा जब ये उधर आएगा तो इसमें आएगा रूट, मतलब वर्गमूल बोलते हैं इसको। स्क्वायर हटेगा रूट आएगा सर, क्या आएगा रूट। 119 आ गया और बराबर में P2। तो जो PQ की जो लंबाई होगी, मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी, वो रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर होगी सर। तो किताब में ऑप्शन वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ये क्या, जब आप किताब में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा, और ऑप्शन के अंदर आपको 119 सेंटीमीटर मिलेगा, जिस पर आपको टिक करना है। ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, तो फिर आपको इतना बड़ा नहीं करना, डायरेक्ट डायग्राम बना के हमको फायदा को समय लगा के आंसर निकाल लेना डायरेक्ट सर। ठीक है। फिर और लास्ट क्वेश्चन है एक और, ये बोल रहा है एक व्रत खींचिए, इसमें तो आकृति बनाने की और कुछ नहीं करना। तो चलो आ जाओ सर, एक व्रत अपन ने बना दिया इस जगह पे, जैसे जैसे बोले वो काम करते जाओ। एक व्रत खींचो और इस पर एक दी गई रेखा बनाओ, मतलब एक लाइन बना दो इसी जो इसके बाहर हो, दी गई रेखा। अब इसने कहा कि ये जो दी गई रेखा है ना, आप एक्स वाई जो आपने बनाए इसके समांतर आप दो लाइनें बना दो। वो जो दो लाइनें आप बनाओगे उनमें से एक रेखा को छेदक रेखा होनी चाहिए, और एक रेखा स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और वो इसके समांतर होनी चाहिए। दी गई रेखा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। देखो एक वृत्त खींच दिया, और एक दी गई रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखा बनाओ। कितनी स्पर्श रेखा बनाओ, दो स्पर्श रेखा, जिनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। मतलब मैं दो लाइनें बना रहा हूँ जिनमें एक तो काम करेगी स्पर्श रेखा का, और एक काम करेगी छेदक रेखा का। मतलब ये तो है आपकी छेदक रेखा, और ये है आपकी स्पर्श रेखा। ओके। इसका नाम दे दो P और Q, इसका नाम दे दो R और S। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये दी गई रेखा के समांतर है। देखो आप, मतलब ये तो हो गया आपकी जो इस छेदक रेखा है, वो दी गई रेखा क्या है, समांतर है, मतलब ये भी हो गया सर। तो हमने एक काम कर दिया सर कि दी गई रेखा के समांतर लाइन बनाई, उनमें एक स्पर्श रेखा बनाई और एक छेदक रेखा बनाई, और ये दोनों ही रेखा दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। छेदक रेखा भी समांतर है, स्पर्श रेखा भी क्या है, समांतर है। मतलब समांतर का मतलब जो काटे में सर। जिस तरह से 10 मिनट एक पूरा कंप्लीट हो चुका है, 4 सवाल थे पूरे और मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं सर। इसके बाद अपना 10.2 चलेगा, जिससे अपना सबसे पहले परमें 10.2 पढ़ने वाले हैं। कौन सा परमें, परमें 10.2 पढ़ेंगे, और उस परमें से रिलेटेड सवाल करेंगे। उसके बाद फिर अपना 10.2 स्टार्ट होगा। ठीक है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके। और तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ओके।